अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपने घर में लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस को किस तरह से खराब होने से बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे एसी को, क्योंकि एसी एक महंगी आइटम होती है। रिसेंटली हमें कुछ कंप्लेंट्स इस तरह की देखने को मिल रही थी कि हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि हमने अपने घर में जो एसी लगाया था वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से उसके कंप्रेसर की इन्वर्टर किट खराब हो चुकी है। हमने उसे पैसे लगाकर रिपेयर तो करवा लिया है, मगर इन फ्यूचर में उसे खराब होने से बचाने के लिए हमें कोई ऐसी डिवाइस बताएं जो हम अपने एसी के साथ कनेक्ट कर लें तो हमारा एसी बिल्कुल ठीक तरह से चलता रहे, वोल्टेज ज्यादा आए तो वो फौरन से बंद हो जाए। सो आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के सामने बहुत ही कमाल की एक डिवाइस लेके आए हैं जिसे हम थॉमसन ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर का नाम देते हैं। इस प्रोटेक्टर का काम यह है कि जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होंगे या वोल्टेज लो होंगे तो ये फौरन से आगे से इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करवा देगी, आपके एसी और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस को खराब होने से बचा लेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करता हूं। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना होता है, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, और दूसरा आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आपके घर में लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस क्यों खराब होती हैं। जब वोल्टा के वोल्टेज ज्यादा होते हैं तो तब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस खराब होती हैं। वोल्टेज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस खराब नहीं होती, बल्कि वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस खराब होती हैं। जैसे ही पीछे से सर्ज आती है, सर्ज से मुराद यह है कि वोल्टा के वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं, 250 से भी ऊपर चले जाते हैं, तो आपकी आगे लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस खराब हो जाती हैं। इस डिवाइस को आप अपने एसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने यूपीएस इन्वर्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे घर का लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। बेसिकली 60 एम्पेयर की डिवाइस है, थॉमसन की 60 एम्पेयर तक का जो लोड है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। सो आप इसे पूरे घर पे भी लगा सकते हैं, या जिसे मैं कहूं कि मेन डीबी का जो ब्रेकर होता है एमसीबी, उसके नीचे आपने इसको लगाना है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितने एसी चला लेगी, पूरे घर का लोड हमारा काफी ज्यादा बनता है, तो आप यही से अंदाजा लगा लें कि ये 60 एम्पेयर की डिवाइस है तो 60 एम्पेयर तक का लोड आसानी से उठा लेगी। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि ये डिवाइस आपको मिलेगी कहां से। smarteshop.pk के नाम से जो वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2800 रुपए इसकी प्राइस है। फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। इसके कोई किसी किस्म के डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप मजीद डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इजी पैसा या जैस कैश से पे किया करें, उससे आपको मजीद 200 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता तो ये जो डिस्प्ले के ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट आपके घर में आपको टीसीएस या एमएनपी कोरियर के थ्रू डिलीवर्ड हो जाएगी। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस डिवाइस को किस तरह से ऑपरेट करना है, कनेक्शन कैसे करने हैं, इनपुट और आउटपुट कहां पर हमने लगानी है। तो उसके लिए मैं आप दोस्तों को अपनी लैब में लिए चलता हूं, वहां पर चल के आप दोस्तों को इसकी डिटेल और इसकी सेटिंग के बारे में बताते हैं। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपनी लैब में पहुंच चुके हैं। अभी हमने आप दोस्तों को ये सिखाना है कि किस तरह से आप इसके पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, सेटिंग को किस तरह से चेंज करेंगे, कैसे अपनी मर्जी के वोल्टेजेस आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि जब आप इसको पावर अप कर रहे होंगे तो इस साइड पे आपका फेज आना चाहिए, इस साइड पे न्यूट्रल, और जब आउटपुट लेंगे तो सेम वैसे ही इस साइड पे फेज और उस साइड से न्यूट्रल लेंगे। ये तो बात होगी इसके कनेक्शंस की। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग की, ये किस तरह से ऑन ऑफ होता है। अभी दोस्तों सबसे पहले आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, फिर बाद में ये सारे काम करने हैं। लकड़ी की चेयर के ऊपर आपने बैठ जाना है, और जब ये ऑन हो तो आपने इसके अंदर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इनपुट के ऊपर 234 वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा नीचे आपको ये करंट शो करेगा कि आपका लोड के ऊपर कितनी करंट चल रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक 10 एम्पेयर वाला एसी चलाऊंगा तो यहाँ पर मुझे ये बताएगा कि आपका एसी इस वक्त 10 एम्पेयर ले रहा है, 5 एम्पेयर ले रहा है, या जो भी लोड चल रहा होगा उसके एम्पेयर यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी बात करते हैं इसकी सेटिंग की। आपको यहाँ पर 4 बटन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला पावर का है, दूसरा सेट का है, तीसरा और चौथा अप एंड डाउन का है। यहाँ पर पावर की इंडिकेशन एलईडी ब्लू कलर की है, और ये वाली जो एलईडी है ये जब एम्पियर ज्यादा होंगे तो तब ये ग्लो करेगी, जब वोल्टेज कम होंगे तो ये एलईडी ग्लो करेगी, जब वोल्टेज ज्यादा होंगे तो ये वाली एलईडी ग्लो करेगी। आप दोस्तों को याद होगा कि इससे पहले हमने मोरा कंपनी के प्रोटेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसकी क्वालिटी और इस थॉमसन की क्वालिटी के अंदर काफी ज्यादा फर्क था। अभी दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपने इसको प्रोग्राम करना है। आप अगर इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, जबकि मोरा के अंदर ऐसे नहीं होता था। दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये 60 एम्पेयर है, जबकि मोरा 40 एम्पेयर का था।
तो इस वजह से ये उससे थोड़ा सा महंगा है। इसी बटन को दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपके घर की आगे लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इसके प्रोग्राम को आपने किस तरह से सेट करना है। सेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूपी लिखा नजर आ रहा है कि आप अपर वोल्टेज कितने सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे अपनी मर्जी से वेरी कर सकते हैं। आप इसके हाई वोल्टेज 230 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक इसको वेरी कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप इसको 250 के ऊपर रखें। जैसे ही 250 से ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो ये आपके आगे लगे हुए लोड को बंद करवा देगा। अलबत्ता मैंने जो सेटिंग आपको बताई है कि आप इसे इतनी वैल्यू तक वेरी कर सकते हैं। दोबारा से सेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोअर वोल्टेज शो हो रहे हैं। लोअर वोल्टेज आप 140 वोल्ट से लेकर 210 वोल्ट तक इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आप किसी देहात के एरिया में रहते हैं तो वहां पर मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पर इसको डिवाइस को ना लगाएं, क्योंकि वहां पर 100 वोल्ट से भी कम वोल्टेज आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज जब तक पूरे नहीं होंगे तो ये आगे लोड नहीं देगी आपको। तो अगर 140 वोल्ट तक आपके देहात में वोल्टेज आते हैं तो आप इसे वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके एरिया में वोल्टेज का कोई इतना मसला नहीं है, कम वोल्टेज का इतना मसला नहीं है, तो आप इसे 170 के ऊपर रखें, नहीं तो आप इसको 140 के ऊपर रखें। इसके बाद दोबारा से मैं सेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो तीसरे नंबर वाली सेटिंग जो है E1 के नाम से है। इसका मतलब ये है कि आप डिले टाइम कितना रखना चाहते हैं। इस सेटिंग का मतलब ये है कि जब आपकी वोल्टेज हाई या लो हो तो ये आपके लोड को तो बंद करवा ही देगा, तो दोबारा से ये कितने सेकंड के बाद चेक करे कि वोल्टेज स्टेबल हुए हैं कि नहीं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे 10 सेकंड के ऊपर रखें। जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होंगे लोड बंद हो जाएगा। 10 सेकंड के बाद दोबारा से फिर ये डिवाइस आगे टेस्ट करेगी कि मुझे वोल्टेज आगे देने चाहिए या नहीं। तो आप इसे 1 सेकंड से लेकर 300 सेकंड तक वेरी कर सकते हैं। रिकमेंडेड सेटिंग यही है कि आप 10 तक रखें ताकि 10 सेकंड के अंदर ये उसको टेस्ट करे। जब तक वोल्टेज स्टेबल नहीं होंगे तब तक ये आगे करंट नहीं फ्लो करवाएगा। दोबारा से जब सेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पीसी लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ओवर करंट सेटिंग। ओवर करंट की जो सेटिंग है वो आप 1 एम्पेयर से लेकर 80 एम्पेयर तक इसको वेरी कर सकते हैं। आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं कि इतने एम्पेयर की करंट गुजरे तो हमारा ये प्रोटेक्टर आगे लगी हुई चीज़ों को बंद करवा दे। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि कुछ मोटर्स चलते वक्त एकदम से ज़्यादा करंट लेने लग जाती हैं, मतलब रनिंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होता है, तो उस केस में मोटर ख़राब हो जाती है। तो अगर आप इस डिवाइस को अपनी मोटर के साथ लगा देंगे तो जैसे ही आपने जो वैल्यू सेट की होगी उससे ज्यादा करंट फ्लो होगी तो मोटर फौरन से बंद हो जाएगी। अभी मैं आप दोस्तों को टेस्ट करवाने के लिए हम इसको 1 एम्पेयर के ऊपर रख देते हैं और आप दोस्तों को इसके अंदर से 1 एम्पेयर से ज्यादा की करंट गुजार कर आप दोस्तों को चेक करवाते हैं कि क्या ये बिल्कुल काम करती है कि नहीं। अभी दोस्तों सबसे पहले इसकी ऑन ऑफ की चेकिंग कर लें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डिवाइस ऑफ हो चुकी है, सारी एलईडीज ब्लिंक करने लग गई हैं, जिसका मतलब यह है कि एक बटन को प्रेस करके आप आगे की सारी लाइटों को या पूरे घर को बंद करवा सकते हैं। ब्रेकर का काम ये करेगी। दोबारा से जब इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हमारा लोड ऑन हो जाएगा। ये लफ्ज जो आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये कैमरे के अंदर ब्लिंक कर रहे हैं, क्योंकि कैमरे की आंख इसको सही तरह से फोकस नहीं कर पा रही। अभी हमने इसके साथ एक काडा की मशीन को कनेक्ट किया है। मैं जरा उसके काविये को भी टर्न ऑन कर देता हूं और उसके हीटर को भी टर्न ऑन कर देता हूं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही 1.6 एम्पेयर की करंट इसके अंदर से गुजरी तो इसने फौरन से आगे लोड को बंद करवा दिया। अब ये 10 सेकंड के बाद दोबारा से टेस्ट करेगी। जैसे ही करंट ज्यादा गुजरेगी फौरन से ये बंद करवा देगी। सो इसका मतलब ये है कि आपकी मतलूबा सेटिंग को देखते हुए ये लोड को बंद करवा रही है। तो आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक अपने एम्पेयर्स की सेटिंग को रख सकते हैं। अगर आप इसे अपने घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे 63 एम्पेयर के ऊपर ही रहने दें। और एक चीज़ याद रहे कि सेटिंग को सेव करने के लिए आपने किसी बटन को प्रेस नहीं करना, तो आपने जस्ट इसको ऐसे छोड़ देना, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अभी मैंने इसको 60 के ऊपर रख दिया। तो हम अभी जैसे ही ये सेटिंग सेव होती है तो हम अपना लोड लगाकर ये चेक कर लेते हैं कि आया ये काम कर रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने काडा की मशीन को आगे लगाया है तो ये 2.2 एम्पेयर इस वक्त हमारी ये मशीन ले रही है और ऊपर हमें वोल्टेज शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वोल्टेज शो करेगा, नीचे आपको ये आपकी इसके अंदर से गुजरने वाली करंट शो करेगा। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्री का 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी लगा हुआ है। इसके साथ हमने सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ये 15 एम्पेयर का सिंपल ब्रेकर लगाया था। अब अगर पीछे से सर जाती है, वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो ये ट्रिप नहीं करेगा। ये सिर्फ उस वक्त ट्रिप करता है जब आगे से शॉर्ट सर्किट हो या 15 एम्पेयर से ज़्यादा करंट गुजरे, तब ये ट्रिप करेगा। सो इसको हटाकर हमने यहाँ पर थॉमसन का प्रोटेक्टर लगाना है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल कर ली है। मैं ज़रा क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इनपुट एसी 220 वोल्ट आ रही है, 236 वोल्ट इस वक्त बैक से आ रहे हैं। आगे भी हमने एसी को टर्न ऑन किया तो देखते हैं कितने एम्पेयर शो करता है, क्योंकि इस एसी चलते वक्त 2 से 3 मिनट लेता है। आउटडोर यूनिट चलते वक्त 2 से 3 मिनट लगते हैं।
इसके अलावा नीचे वाले मीटर पे भी आपको ये सारे फैक्टर्स नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर ये वाला बॉक्स भी लगाया है, इसमें टेम्परेचर मीटर, एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि ये 1 एम्पेयर से कम की रीडिंग को शो नहीं करता, 1 एम्पेयर से ज्यादा की जो रीडिंग है उसको ये शो करेगा। अगर मैं बात करूँ इसकी सेटिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके हाई वोल्टेज 255 पे सेट किए हैं, लो वोल्टेज 170 के ऊपर सेट किए हैं। इसके अलावा जो टाइम है वो हमने 10 सेकंड का रखा हुआ है, डिले टाइम 10 सेकंड है। इसके अलावा जो इसकी एम्पियर है वो मैंने 15 के ऊपर इसलिए सेट किया है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे एसी में कोई मसला आ जाता है, एसी ज्यादा करंट लेने लग जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये 10 एम्पियर मैक्सिमम लेता है, अगर ये 15 से ज्यादा लेने लग जाए तो फौरन से ये डिवाइस हमारे एसी को बंद करवा देगी और हमें पता चल जाएगा कि एसी के अंदर कोई इशू है जिसे हमें रिजॉल्व करना चाहिए। बाद में ये डिवाइस उसको टर्न ऑन करवाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ग्री का डीसी इन्वर्टर एसी जो कि 1.5 टन का है, ये कूलिंग स्टार्ट कर चुका है। 6.2 एम्पेयर इस वक्त यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं और यहाँ पर भी 6.2 एम्पेयर हमें शो हो रहे हैं। इसकी एक्यूरेसी और इन नीचे वाले मीटर्स की एक्यूरेसी में 1 पॉइंट का फर्क आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6.3 तो ये 6.28, मतलब थोड़ा सा फर्क आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है तो उसके अंदर इतना हल्का फुल्का तो होता ही है। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 6.31, ऊपर भी 6.3 आप देख सकते हैं। सो इस तरह से आप इस डिवाइस को लगाकर अपने एसी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने पूरे घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक 80,000 रुपया एसी के ऊपर लगा रहे हैं तो साथ में ये प्रोटेक्शन की डिवाइसें जरूर लगाएं, क्योंकि बाद में नुकसान करने से बेहतर है कि पहले ही आप अपनी सेफ्टी खुद करें। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।